बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज का जो हमारा सबक है, किताब के सफ़े पे दी गई तस्वीर के मुताबिक हम करेंगे कुछ बातचीत, शेयर करेंगे थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तमाम बच्चे क्लासरूम में पार्टिसिपेट करेंगे और आज की आवाज़ का चेहरा देखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तमाम एक्टिविटीज आज हम करेंगे। तो टीचर्स, आपने आज कोशिश करनी है कि आज बच्चों को मल्टीपल मौके दें बातचीत करने के लिए भी, और खासतौर पर जो आवाज़ वो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो अदा कर रहे हैं, उसकी तस्वीर और वोकैबुलरी की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकें। तो स्क्रीन पे देखिए, आपको पेज नजर आ रहा होगा जी। इस पेज पे जितनी तस्वीर है बच्चों, उन पे हम बात करेंगे। ये टीचर्स, इन तस्वीर के नीचे हरूफ तहज्जी का नाम, उसकी इब्तदाई शक्ल, कलीदी लफ्ज, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस हरूफ तहज्जी के साथ, वो आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए दी गई है। नीचे जो टीचर इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करते हुए आपने इस लेसन को फर्दर कंटिन्यू करना है। मैं अभी बच्चों के साथ बातचीत करूंगी कुछ सुनने और बोलने की एक्टिविटीज के साथ, ताकि इनके पास मजीद इंफॉर्मेशन भी आ सके और आपको भी मौका मिल सके इनसे सवाल पूछने का। तो हमारे जो हासिलात तालुम ये टीचर्स आज की आवाज़ और हरूफ तहज्जी के हैं, उनमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना तमाम सलाहियतों को हम मौका देंगे और बच्चों को कहेंगे कि हर तस्वीर के बारे में कम से कम 2 से 3 नई बातें वो सीख कर जाए। तो चलिए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। मुझे बताइए, स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये किस चीज की तस्वीर है? ये है जनाब एक मछली की तस्वीर। जी हाँ, मछली का जरा इशारा करके दिखाएं, कैसे तैरती है और कहाँ रहती है मछली? पानी में रहती है। और क्या इसको हम खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। ये बिल्कुल हलाल फूड है। और ये बताइए कि क्या समुद्रों में या दरिया में एक ही तरह की मछली होती है या कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं? हाँ जी, बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं और हर मछली का एक अलहदा अलहदा अपना नाम है, उसकी अपनी खसूसियत है। अल्लाह ताला ने जितने भी जानवर पानी में रहने के लिए बनाए हैं, उन सबको अलहदा अलहदा खसूसियात दी गई हैं। तो डियर टीचर्स, आज अभी इस वक्त हम बात करेंगे इस जानवर के बारे में जो कि रहता है पानी में, और बच्चों ने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो करें। और उसके बाद हम बात करेंगे अगली तस्वीर की और फिर इसकी इब्तदाई आवाज की। तो प्लीज पॉज द वीडियो और इस पिक्चर को डिस्कस करें। जी बच्चों, आप सब ने मछली के बारे में बहुत सारी बात की है। मुझे ये बताइए कि मछली खाना किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है और तमाम सर्दियां मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मछली ज्यादा से ज्यादा खा सकूं। लेकिन इसको खाने में ये एहतियात करनी होती है कि इसमें होते हैं छोटे छोटे कांटे, और वो कांटे जो है हमारे हलक में फंस सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये टीचर्स, बच्चों को आपने बताना है कि खाते हुए इसकी सेफ्टी का ख्याल कैसे रखना है और मछली को बहुत तवज्जो से खाना है, बातें करके नहीं खाना। तो बच्चों, क्या आपको पता है ये जो कांटे हैं ये क्या चीज होते हैं? जैसे हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हड्डियां दी हैं हमारे जिस्म को खड़ा करने के लिए, हमें चलने फिरने के काबिल बनाने के लिए, इसी तरह मछली के अंदर जो हड्डियां हैं वो, उनको हम कांटा कहते हैं। और वो जो कांटा है वो बहुत बारीक होता है, क्योंकि मछली ने ऐसे मूव करना होता है, इस वजह से वो बोन्स जो उसकी हड्डियां हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, हिलने जुलने वाली होती हैं। चले शाबाश, अगली तस्वीर पे बात करें। ये क्या चीज है? ये है एक सब्जी जो कि आती है सर्दियों में। इसका रंग हरा हरा होता है, इसको ऐसे खोलते हैं, अंदर से दाने निकलते हैं। क्या कहते हैं इसको? मटर। जी हाँ, मटर। तो अब आपको समझ आ रही है कि जो हम शुरू की आवाज की बात कर रहे हैं वो मछली के शुरू में भी है और मटर के शुरू में भी है। तो टीचर्स फिर पॉज कीजिए, अभी हम वेजिटेबल पे बात करेंगे, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, ये सारी डिस्कशन आप इनके साथ करनी है। चलिए वापस आइए, मछली और मटर पे बात हो गई। एक और तस्वीर है मेरे पास। ये एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है, पतंगा है। ये क्या चीज है? ये उड़ के आता है, कान में भी भी करता है और फिर कहीं पे बैठ के हमें काट के हमारा खून चूसता है और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां भी लगाता है। क्या चीज है ये? मच्छर है। जी हाँ, मच्छर के बारे में तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए होगा। तो चलिए टीचर्स, मच्छरों के बारे में जरा बच्चों से उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा कीजिए और उनको ये बताइए कि इनसे उन्होंने अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो।
तो चलिए जनाब, अभी हम इन एक्टिविटीज की तरह रैप अप करते हैं और आज की आवाज की तरफ आते हैं। मच्छर, मटर और मछली। तो शुरू की आवाज कौन सी है? की। और आवाज के साथ साथ इन तीनों तस्वीर के बारे में आपने कुछ नई चीजें भी आज सीखी होंगी, शेयर की होंगी। बच्चों, ये घर जाके आपने यकीनन अपने पेरेंट्स के साथ उनको बताना है कि क्लास में आज आपने मच्छर के बारे में क्या नई बात सुनी, मछली के बारे में क्या नया सीखा और आपने मटर के बारे में क्या नई बात सुनी। तो ये टीचर्स, आपके लिए जो टीचर्स नोट है इसको फॉलो करते हुए आपने इंश्योर करना है कि तमाम बच्चों को इस आवाज की इंडिविजुअल पहचान हो गई है। तो चलिए, आवाज को तो हमने पहचान लिया, और अब का चेहरा भी देख ले। जी हाँ, जो इंग्लिश का अल्फाबेट है एम टीचर्स, उसकी जो आवाज है वो इंग्लिश में है और वही साउंड उर्दू में हरूफ तहजी मीम के लिए भी है। तो शाबाश। तो जो बच्चे सिपारा भी पढ़ते हैं उनको भी इसकी आवाज का पता होगा। तो हरूफ तहजी मीम की आवाज है जो कि मच्छर, मछली और क्या, हाँ, मटर के शुरू में आती है और किसी के नाम में ही आता है। चले शाबाश। अभी आपने ये चीजें सोचनी है, इन चीजों पे आपने अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। और टीचर्स, अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं तो वो बच्चों को दें, उससे बातचीत करें। अब बारी आती है कि मुंह की शक्ल की थोड़ी सी हम लिखाई की भी तो मश्क करें ना। और लिखाई की मश्क के लिए आज जो मैं सदफ आपको आइडिया दे रही है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये बच्चे एक प्लेट में थोड़ा सा नमक डाल के उस पर मुंह की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने भी टीचर्स बच्चों को, आप सॉल्ट ट्रे दे सकती हैं, सैंड ट्रे दे सकती हैं, कोई प्लेटो दे सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, अपने मटेरियल के मुताबिक आप जो दें। आज इस एक्टिविटी में जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो सॉल्ट ट्रे की एक्टिविटी है। और इसके साथ साथ बच्चे जब प्लेग्राउंड में जाएंगे और घर जाएंगे तो फिर इस आवाज का चेहरा लिखना भी सीखेंगे और इसके बारे में जो आज कुछ सीखा है वो भी क्लास में शेयर करेंगे। लिखाई की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टीचर्स, आप डाउनलोड कर सकती हैं और 2 या 3 दिनों में इनको बच्चों को कह के मुकम्मल करवा सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। सो प्लीज कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। और आज हम हरूफ तहजी मीम, उसकी आवाज और उससे बनने वाली कुछ चीजों के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन सीख चुके हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।